हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मोनिशा। वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। तो अब फैक्टर अफेक्टिव टीचिंग के और इवेल्युएशन के जो क्वेश्चंस हैं उसकी हम आज के वीडियो में बात करेंगे। तो इम्पोर्टेंट होने वाला है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। टीचिंग के बारे में हम क्वेश्चंस देख लेते हैं कि क्या है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़े। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन प्रणाली छात्रों को निर्धारित पाठ्यक्रम में से चयन करने का विकल्प देती है या प्रदान करती है। Which of the following evaluation system provide choice for student to select from the प्रिस्क्राइब्ड कोर्स? देखिए कौन सी प्रणाली है। तो सीधी सी बात है, सीबीसीएस सिस्टम जो है, जिसको कहा जाता है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। मतलब आप अपनी पसंद से अपने कोर्स को चुन सकते हैं। सपोज करते हैं कि आप पीसीएम के हैं, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के हैं, और साथ ही साथ में आपको आर्ट से संबंधित कोई सब्जेक्ट है जो लेना है, तो आप ले सकते हैं। आप उसमें स्वतंत्र हैं, है ना। इलेक्टिव कोर्स सब्जेक्ट्स होते हैं, उसके बाद इलेक्टिव कोर्स होते हैं, अपने चॉइस के आधार पर होते हैं। अब जैसे मान लेते हैं आपने 2 साल कंटिन्यूसली स्टडी करी है, लेकिन तीसरे साल हो सकता है आप बीमार हो गए, आपको कोई काम हो गया, तो आप अपनी स्टडी को 2-3 साल बाद भी परस्यू कर सकते हैं। उसका जो लिबर्टी है वो यहाँ पर मिलता है। इसलिए ये बहुत ही अच्छी प्रणाली है जिसे कहा जाता है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, सीबीसीएस सिस्टम। सीबीसीएस सिस्टम को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने, तो उसको आप जरूर देखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 अगर देखा जाए तो क्या है ये, तो निम्नलिखित में से किस आकलन विधि का उद्देश्य अधिगम या अधिगम की प्रगति उन्नति में निपुणता के लिए निपुणता प्रदान करना है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट मेथड एम फॉर मास्टरी ऑफ लर्निंग और लर्निंग प्रोसेस? इनमें से कौन सी ऐसी आकलन की विधि है? मतलब इवेल्युएशन कई प्रकार से होता है। एक प्रकार से तो ऐसा फॉर्मेटिव होता है, समेटिव होता है ना, क्लास इवेल्युएशन भी होता है। तो कौन सा इवेल्युएशन बहुत अच्छा माना जाता है, जो कि अधिगम के लिए प्रभावित करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब लर्निंग को इनहेंस कर देता है? तो सबसे ज्यादा जो प्रचलित अधिगम प्रणाली है, आकलन प्रणाली है, उसे कहा जाता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, है ना। ये आपके साल भर का जो सेमेस्टर होता है उसमें कई बारी आपके असेसमेंट को पूरा किया जाता है। फिर उसके बाद में समेटिव असेसमेंट में इन सभी को इकट्ठा समाकलित कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसमें आ जाते हैं, छात्रों का ध्यान बनाए रखने के लिए शिक्षक जिस लचीली विधि में एक निर्देश के रूप में एक दूसरे रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन कर सकता है, उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, द फ्लेक्सिबल मेथड इन विच टीचर कैन शिफ्ट फ्रॉम इंस्ट्रक्शन टू अनदर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फोकस ऑफ स्टूडेंट इज नोन एज। तो कौन सी निर्देशात्मक विविधता जो होती है, जिसको कहा जाता है इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, उसे हम कहते हैं जो छात्रों में मतलब लचीली विधि होती है कि आप बहुत आसानी से एक से दूसरे में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो दूसरे करिकुलम मेथड्स हैं वो उतने ज्यादा लचीले नहीं होते हैं। इंडिविजुअल लर्निंग हो, थिंकिंग करिकुलम हो, प्रोग्राम लर्निंग हो, जबकि इंस्ट्रक्शनल जो वैरायटी होती है इसमें आप चेंज कर सकते हो, फ्लेक्सिबल मेथड होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर आ रहा है, स्थानन मूल्यांकन का उपयोग मूल रूप से शिक्षार्थी के प्रविष्ट व्यवहार या मौजूदा ज्ञान को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे 2 कथन आपके सामने आ रहे हैं। कथन नंबर 1 है, ठीक है, और दूसरा यहाँ पर है ये कथन। अब इनमें आपको ये देखना है कि सत्य है या नहीं है। तो फर्स्ट है, स्थानन मूल्यांकन का उपयोग मूल रूप से शिक्षार्थियों के प्रविष्ट व्यवहार या मौजूदा ज्ञान को मापने के लिए किया जाता है। स्थानन मूल्यांकन का उपयोग किया जाने वाला संकेत प्रविष्ट व्यवहार है। अब यहाँ पे स्थानन मूल्यांकन किसे कहा जाता है? इंग्लिश शब्द जो हम जनरली क्योंकि यूज करते हैं ना, इंग्लिश टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, तो यहाँ पर यह प्लेसमेंट इवेल्युएशन। Placement evaluation is basically used to measure the entire entry behavior or existing knowledge of the learner. Statement 2 है, the keyword which is used for placement evaluation
टू एंट्री बिहेवियर। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों कथन सत्य आपको लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं? तो ये दोनों ही कथन सत्य हैं, क्योंकि स्थानांतरण मूल्यांकन का उपयोग शिक्षार्थियों के प्रविष्ट व्यवहार और मौजूदा ज्ञान को मापने के लिए किया जाता है। ये कथन सत्य है, और ये भी कथन सत्य है कि इसका प्रविष्ट व्यवहार है ना, इसका संकेत। तो ये फर्स्ट जो ऑप्शन है हमारा, कथन नंबर 1, कथन नंबर 2, दोनों ही सत्य हैं, ये सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं। सेकंड जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है सूची 1 और सूची 2 दोनों दिए गए हैं, आप उसमें मिलान करना है। चलिए, तो अब हम फर्स्ट सूची देख लेते हैं क्या है। आकलन, मापन, मूल्यांकन, परीक्षा, असेसमेंट, मेजरमेंट, इवेल्युएशन और एग्जामिनेशन, 2 चीजें दी गई हैं आपको, और साथ ही साथ में यहाँ पर सामने भी दिया हुआ है। तो छात्रों की उपलब्धियों के लिए मात्रात्मक मूल्य आवंटन, नियमों के अनुसार वस्तुओं या घटनाओं को अंकों का अर्पण, अंकों या प्राप्तांकों की व्याख्या करने के लिए प्रक्रिया, यह कहना कि वे किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए अच्छे हैं या बुरे हैं, क्षमता और उपलब्धियों का परीक्षण। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये देख लेना है दोनों में क्या समानता है। तो देखिए, आकलन जो है वो क्या होता है, छात्रों की उपलब्धि और के लिए मात्रात्मक मूल्य का आवंटन। असेसमेंट अलॉटमेंट इज ऑफ क्वांटिटेटिव वैल्यू टू स्टूडेंट अचीवमेंट, ये बिल्कुल सही बात है। मापन की बात कर लिए जाए तो मापन क्या होता है, तो मापन का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट होता है ना। मापन मेजरमेंट होता है। द असाइनमेंट ऑफ नंबर न्यूमरल टू ऑब्जेक्ट और इवेंट अकॉर्डिंग टू द रूल्स, नियमों के अनुसार वस्तुओं या घटनाओं का अंकों का अर्पण। इवेल्युएशन जो होता है, इवेल्युएशन का अर्थ होता है मूल्यांकन, तो अंकों और प्राप्तांकों की व्याख्या की प्रक्रिया को ही इवेल्युएशन कहा जाता है। तो ये भी इसके साथ में सही जाता है। और परीक्षा जो आपका इवेल्युएट करती है कि आपकी क्षमता क्या है, आपकी उपलब्धियां क्या है, ये तो इसकी जो सूची है वो बिल्कुल सामने सामने से ही सही बैठती है ना। तो यही हमको देखना है कि इसका ऑप्शन क्या सही होगा। तो जो ऑप्शन नंबर 2 है ये हमारा सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। CBCS प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट टू चूज कोर्स फॉर्म। CBCS छात्रों को इनमें से पाठ्यक्रम चुनने का अवसर प्रदान करता है। ठीक है, तो कौन कौन से पाठ्यक्रम आप CBCS के तहत चुन सकते हैं? तो मूल पाठ्यक्रम यानी कि कोर कोर्सेस आप चुन सकते हैं, पर्यावरण शिक्षा, वैकल्पिक पाठ्यक्रम, कंप्यूटर पाठ्यक्रम, क्षमता वृद्धि पाठ्यक्रम, मतलब एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स। तो देखिए, इन्वायरमेंट एजुकेशन एक सब्जेक्ट है ना, तो सब्जेक्ट चुनने का तो आपके पास ऑप्शन होता है, लेकिन यहाँ पर इलेक्टिव कोर्सेज में आप कोई सा भी कोर्स चुन सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ में अपने जो कोर्स का इनहेंसमेंट भी कर सकते हैं, मतलब उसको अपने हिसाब से आप जिससे कहते हैं कस्टमाइज कर सकते हैं। तो क्षमता वृद्धि का पाठ्यक्रम भी आप चुन सकते हैं। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा A, C और E। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। यहाँ पे फिर आपको 2 सूचियां मिल रही हैं और जिसमें आपको मिलान करना है। तो पहला है चयन आधारित क्रेडिट प्रणाली, मतलब CBCS सिस्टम। ठीक है, और इसके बाद में सतत व्यापक मूल्यांकन, शिक्षक सहायक प्रणाली, मानक मूल्यांकन, तो नॉर्मेटिव असेसमेंट, टीचर सपोर्ट सिस्टम और कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। देखिए क्या है, तो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के बारे में आप जानते हैं, अपने हिसाब से आप अपनी एजुकेशन की जो पूरी प्रोसेस है उसको चुन सकते हैं। कंटिन्यूसली और कॉम्प्रिहेंसिव मतलब सतत और व्यापक, यानी कि परीक्षा जो होगी वो सिर्फ लास्ट में नहीं होगी, आपके जो पूरा सेमेस्टर जो कोर्स होगा उसको छोटे छोटे पार्ट में विभाजित किया जाएगा। जो कंटिन्यूस इवेल्युएशन प्रणाली होती है जिसमें आपके असाइनमेंट्स भी आते हैं, आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट भी आते हैं, समेटिव असेसमेंट भी आते हैं। फिर टीचर सपोर्ट सिस्टम, नॉर्मेटिव असेसमेंट, है ना। अब यहाँ पर देख लेते हैं क्या लिखा है। शिक्षकों के लिए अधिगम, मार्गदर्शक और संसाधन, सापेक्ष प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन और अधिगम के लिए छात्र केंद्रित दृष्टिकोण, मूल्यांकन की विकासात्मक प्रक्रिया। ठीक है, अब देखिए हमें सबसे अच्छे से पता है क्रेडिट बेस्ड सिस्टम जो होता है CBCS सिस्टम वो क्या होता है। तो अधिगम के लिए छात्र केंद्रित प्रणाली, मतलब स्टूडेंट को सेंटर में रख के ही पूरी प्रणाली इजाद की जाए। ठीक है, अब दूसरा सतत व्यापक मूल्यांकन कॉम्प्रिहेंसिव जिसको CCE कहा जाता है, ये क्या होता है।
तो मूल्यांकन की विकासात्मक मतलब आप उसको थोड़ा सा डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ असेसमेंट की बात कही जाए। ठीक है, तो ये दोनों चीजें तो हमें समझ में आ रही हैं। फिर आ जाता है मानक मूल्यांकन, जिसको कहा जाता है शिक्षक सहायता प्रणाली, शिक्षकों की बात कही जा रही है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन होगा। और मानक व्यापक मूल्यांकन मतलब, ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर जो थर्ड बनता है वही एक सही आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। एक समूह का नेतृत्व करने का अर्थ ऐसा वातावरण बनाना है जिसमें सभी सदस्य अपनी क्षमताओं के अनुसार योगदान दे सकें। यह खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। संचार कौशल, सहयोगात्मक चिंतन प्रणाली, निर्णय लेने की कौशल। तो लीडिंग अ ग्रुप means credit environment in which all member can contribute according to their ability, this known as। तो क्या है, संचार कौशल तो नहीं होगा, यहाँ पर सहयोग की बात की जा रही है। इसको कहा जाता है कोलैबोरेटिव स्किल, जिसमें कई सारे बच्चे जो होते हैं ग्रुप में एक साथ कोलैबोरेशन करके पढ़ने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करके पढ़ने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहयोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक अधिगम के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो देखिए यहाँ पर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं ना, तो आजकल जो है वो टीचिंग जो है वो क्या हो रही है, एक टीचर जो है एक फैसिलिटेटर का काम करता है, मतलब एक तरह से सुविधा देता है। वो ये नहीं करता है कि आपको सारी चीजें रटा दे, समझा दे, जैसा जैसा वो कह रहा है वैसे वैसे आपको करना है। वो आपको प्रदान करता है सुविधा। ठीक है, तो इसको कहा जाता है फैसिलिटेटर, एक तरीके से सुविधादाता। ठीक है, अब सहभागी क्या हो जाएगा, जो साथ में काम करते हैं। सलाहकार, जो आपको काउंसलिंग करता है। व्यवसायी, तो व्यापारी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का अनुभव अवधारण के लिए सबसे प्रभावी तरीका है। व्याख्या देना, प्रायोगिक परियोजनाएं, स्लाइड चलाना और व्हाइट बोर्ड का उपयोग करना। विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग एक्सपीरियंस इज द मोस्ट इफेक्टिव वे फॉर रिटेंशन। तो ये हो जाता है प्रायोगिक परियोजनाएं, मतलब जब हम बात करते हैं ना एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स को, वो हो जाता है जिसमें अधिगम के अनुभव का अवधारण हो जाता है, मतलब रिटेंशन हो जाता है। जो भी आप अनुभव लेते हैं ना वो आपके अंतर में समाहित हो जाता है। तो प्रायोगिक परियोजना इसका सही आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको ये इसके जो भी आपने अभी क्वेश्चंस करे हैं, इसके अगर आपको नोट्स चाहिए हैं तो आपको नोट्स मिल सकते हैं। और नोट्स के लिए बस आपको टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाना है, जिससे आपको ये क्वेश्चन भी मिल जाए, साथ ही साथ में आपको नोट्स भी मिल जाए। तो इस वीडियो को यहीं पर हम फिनिश करते हैं। इसी तरीके के और वीडियोस के लिए सेल्फ लर्निंग को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो अभी तक हमारी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है उसे आप जरूर देखिए, जिसमें पेपर 1 से संबंधित आपको यूनिट वाइज कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पर करते हैं फिनिश, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। दिस इज मोनिशा साइनिंग ऑफ, बाय बाय।